नमस्ते बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगी हिंदी क्लासेज में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है बच्चों, हमने पिछली कक्षा में कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था कि कबीर दास जी का जन्म कब होता है, उनकी मृत्यु कब होती है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं तथा उनका हिंदी साहित्य में कहाँ स्थान उनको प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसे ही महान कवि सूरदास जी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास का परिचय। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है सूरदास जी। वही बात आती है कि सूरदास जी हैं, उनका भी हिंदी साहित्य में कौन सा स्थान है। तो यह भी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। कौन से काल के कवि हैं? ये भी भक्ति काल के कवि हैं। कौन से काल के हैं? ये भी भक्ति काल के कवि हैं और सगुण उपासक हैं। कैसे उपासक हैं? सगुण भक्ति के। सगुण भक्ति के उपासक हैं कौन? सूरदास जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है उसके 4 भाग किए हैं। भक्ति काल के कितने भाग किए एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इनका परिचय देखते हैं। यानी जो भक्ति काल है उसका कितने भेद माने इन्होंने? 4 प्रकार इन्होंने मान लिया। ठीक है, तो इस भक्ति काल में धाराएं कितनी हैं? 2 हैं। एक तो है निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, और दूसरी कौन सी है? सगुण भक्ति काव्य धारा। एक तो है निर्गुण तथा दूसरी है सगुण। निर्गुण में जो आते हैं वो आते हैं ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी तथा इसमें आती है प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा तथा प्रेमाश्रयी काव्य धारा। उसी प्रकार से सगुण भक्ति में भी फिर 2 भेद हो जाते हैं। एक का नाम है रामाश्रयी काव्य धारा तथा दूसरी का है कृष्णाश्रयी काव्य धारा। यानी भक्ति काल की 2 शाखाएं या 2 काव्य धाराएं हैं। एक तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा तथा दूसरी है सगुण भक्ति काव्य धारा। उसके बाद में निर्गुण के 2 भेद हो जाते हैं और सगुण के भी 2 भेद हो जाते हैं। निर्गुण अर्थात निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। ये जो निर्गुण भक्त होते हैं ये भक्ति कैसे मानते हैं? एकेश्वरवादी भक्ति मानते हैं कि जिसमें एक ही ईश्वर होता है, एक परम शक्ति होती है, एक परम तत्व होता है जो सभी पदार्थों के अंदर विद्यमान रहता है, वो होती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का अर्थ है साकार, जिसमें जो परम पिता परमात्मा है, जो भी भगवान है, वह किसी न किसी अवतार के रूप में हमारी पृथ्वी पर जन्म लेता है और लोगों के कष्टों को हरता है, और उनकी जो भक्ति करते हैं वह सगुण भक्ति कहलाती। ठीक है, अब निर्गुण भक्ति है उसके फिर 2 भेद हो जाते हैं। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा तथा दूसरी है प्रेमाश्रयी काव्य धारा। उसके बाद में सगुण में रामाश्रयी तथा कृष्णाश्रयी काव्य धारा। अब इनमें फिर अलग अलग कवि हैं, उन्होंने अलग अलग भक्ति लिखी है। तो ज्ञानाश्रयी जो काव्य धारा है इसके प्रतिनिधि कवि माने गए हैं कबीर, इसके माने गए हैं कबीर यानी कबीरदास जी। और प्रेमाश्रयी जो काव्य धारा है उसमें जो प्रमुख कवि माने गए हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, तो इसमें है जायसी, तो यहाँ कबीरदास जी और यहाँ जायसी जी यहाँ प्रेमाश्रयी काव्य धारा के हैं। रामाश्रयी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि माने गए हैं वो है तुलसीदास जी। कौन से माने गए हैं? तुलसीदास जी हैं, वो रामाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने गए हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम की समस्त महिमा का वर्णन किया है। उसके बाद में कृष्णाश्रयी जो काव्य धारा है उसमें है सूरदास। उसमें कौन है? सूरदास, अर्थात सूरदास जी हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग भक्ति की धाराएं हैं और जिनके अलग अलग प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। तो हम इन चारों को ही पढ़ेंगे। हमने कबीर जी को पढ़ लिया, आज हम सूरदास जी को पढ़ रहे हैं। तो सूरदास जी कौन से भक्ति काल की शाखा के हैं? भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके परिचय के बारे में। ये तो था इनका स्थान, यानी भक्ति काल में सगुण भक्ति में कृष्णाश्रयी शाखा में इनको माना जाता है। ठीक है, अब देखते कबीर सूरदास जी का जन्म। सूरदास जी का जन्म है वो 1483 ईस्वी में होता है। 1483 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म होता है तथा इनकी मृत्यु है वह 1563 ईस्वी में होती है। इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में होती है। मैंने आपको बताया था यदि आप विक्रम संवत बनाना चाहें
तो इसमें 57 वर्ष जोड़ सकते हैं। यदि प्लस 57 यदि आप इसमें कर देंगे तो जो भी आएगा वो क्या बनेगा, विक्रमी संवत। इसी प्रकार इसमें भी यदि आप 57 प्लस कर देंगे तो वो क्या बनेगा, आपका विक्रमी संवत। तो 1483 में यदि हम 57 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 57 यदि हम जोड़ेंगे 0 1540 और यदि हम इसमें जोड़ेंगे 57 तो 1620। ठीक है, तो यहाँ अपन बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे 1540 विक्रमी संवत तथा मृत्यु बन जाएगी 1620। तो हम दोनों प्रकार से बता सकते हैं। परीक्षा में जब बड़ी परीक्षा जो प्रतियोगिता की जो परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें कई बार विक्रमी संवत भी पूछ लिया जाता है और ईस्वी में भी पूछ लिया जाता है। तो वहां हम ये ध्यान रखते हैं कि 1540 तो ईस्वी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ विक्रमी संवत है। तो ध्यान देना ईस्वी और संवत में थोड़ा फर्क है, 57 वर्ष का फर्क है। ईस्वी है वह पीछे चलती है जबकि संवत है वह 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई जन्म की। इनका जन्म स्थान माना जाता है, जन्म स्थान अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। कईयों ने तो माना है इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान को माना है, दिल्ली के निकट। दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान को माना है और कई मानते हैं आगरा और मथुरा के बीच में एक जगह है, आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता नामक स्थान। तो कई तो मानते हैं दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर और कई विद्वान मानते हैं इनका आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता नामक स्थान पर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो तो मानते हैं रुनुक्ता नामक स्थान और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो मानते हैं इनका स्थान सिही जगह पर। डॉक्टर नगेंद्र और जो आधुनिक शोध हैं, आधुनिक जो शोध हैं उन आधुनिक शोधों के अनुसार, आधुनिक शोध के अनुसार इनका जन्म स्थान माना जाता है सिही। ठीक है, तो आधुनिक शोध और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म स्थान माना जाता है दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका स्थान माना जाता है रुनुक्ता, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, और इनकी जो जाति थी वो जाति डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सारस्वत ब्राह्मण माना जाता है, सारस्वत ब्राह्मण। इनके जो पिता हैं उनका नाम था रामदास। इनके पिता का नाम रामदास था तथा कहते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे। कई तो कहते हैं कि ये जन्म से अंधे थे और कई कहते हैं कि जन्म से अंधे नहीं थे। इस बात पर बहुत ज्यादा विवाद इनका चला है। ठीक है, इनकी जो भाषा है वो भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है, भाषा है इनकी ब्रज भाषा। इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। गुरु कौन है इनके, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने ही इनको अपने इसमें ग्रहण करवाया था, इनको दीक्षा दी थी। गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य तथा इनकी भक्ति है सख्य भाव की। इनकी भक्ति है सख्य तथा वात्सल्य भाव की। इनकी जो भक्ति है वो सख्य और वात्सल्य भाव की है, सख्य वात्सल्य और माधुरी। ये वर्तमान में यानी इन्होंने जब रचनाएं लिखी थी तब शुरुआत में इनकी ये भाषा नहीं थी, इनकी भक्ति का यह है माध्यम नहीं था, सख्य वात्सल्य और माधुर्य प्रकार की भक्ति नहीं थी शुरुआत में। तो ये दूसरी भक्ति किया करते थे, दास्य भाव की भक्ति किया करते थे। शुरुआत में कौन सी भक्ति थी इनकी, दास्य तथा विनय, दास्य और विनय भक्ति किया करते थे। कौन, सूरदास जी। लेकिन जैसे ही ये अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से जब इनकी भेंट होती है तो गुरु वल्लभाचार्य जी ने दास्य और विनय की भक्ति से इनको हटा करके और इनको सख्य वात्सल्य और माधुर्य भक्ति में इनको लाकर खड़ा कर दे कि आप इस प्रकार की रचनाएं लिखें। कौन से भाव में, सख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव। ठीक है, चलो बात करते हैं हम आगे।
सूरदास जी हैं, उन्होंने 3 मुख्य रचनाएं लिखी हैं। सूरदास जी ने 3 मुख्य रचनाएं लिखी हैं, सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। 3 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास जी की, पहली है सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली तथा तीसरी है साहित्य लहरी। लेकिन जो सूर सागर है वही इनकी कीर्ति का प्रमुख ग्रंथ है। सूर सागर है वो क्या है? इनकी अक्षय कीर्ति का ग्रंथ है। अक्षय कीर्ति का अर्थ क्या है? अक्षय कीर्ति का अर्थ है कि उनकी अय का अर्थ क्या है? नहीं अक्षय यानी समाप्त होना, कीर्ति यानी यश, यानी इनके जो यश का जो मुख्य माध्यम है, मुख्य माध्यम ही इनका क्या है? सूर सागर है। सूर सागर के कारण ही ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। तथा सूर सागर में ही हमारा क्या है? भ्रमर गीत है। जो भ्रमर गीत है वो कहाँ है? सूर सागर में है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण लीलाओं के बारे में जिसमें वर्णन किया गया है वो क्या है? सूर सागर, भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत में किसका वर्णन है? गोपिकाएं तथा जो उद्धव है, उद्धव और गोपिकाओं के संवाद के बारे में इसमें लिखा गया। ठीक है, तो सूर सागर वो इनका क्या है? उपजीव्य ग्रंथ है। सूर सागर है, इस सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण यानी सूर सागर जो है रचना, इस सूर सागर रचना का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। यानी श्रीमद् भागवत पुराण ही इनका क्या माना गया है? उपजीव्य ग्रंथ माना गया है। और इसी के 46वें और 47वें अध्याय, 46वें और 47वें अध्याय में ही इसका भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो भी लीलाएं हैं वो 46वें और 47वें अध्याय में लिखी गई। ठीक है, और स्कंद कौन सा? 10वां स्कंद, 10वां स्कंद है तथा 46वें और 47वें अध्याय में इनके बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम साहित्य लहरी। यानी जो साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों का वर्णन किया गया है। साहित्य लहरी में किसका वर्णन किया गया है? दृष्टिकूट पदों को शामिल किया गया है। किसमें? साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों को शामिल किया गया है। ठीक है, और कहते हैं कि साहित्य लहरी के जो दृष्टिकूट पद हैं इनके आधार पर ही एक पंक्ति मिलती है साहित्य लहरी में। उस पंक्ति के आधार पर कहते हैं कि इनका जो ये जो सूरदास जी हैं, ये सूरदास जी कौन से वंश के हैं? चंद्रबरदाई जी का वंश है। यानी चंद्रबरदाई जी का जो वंश है उस वंशज के ये माने गए हैं। किसका? चंद्रबरदाई जी का एक वंशज है, उस वंशज में ये माने गए हैं। चंद्रबरदाई जी की कोई वंशज है और उस वंशज में इनका नाम है ब्रह्मभट्ट। तो कहते हैं कि चंद्रबरदाई जी का जो वंशज है उसमें ब्रह्मभट्ट के नाम से सूरदास जी जाने जाते हैं कि ये ब्रह्मभट्टी क्या था? सूरदास था। उसके अनुसार दृष्टिकूट पदों के अनुसार यानी साहित्य लहरी के अनुसार ही माना गया है कि वो अंधे थे। वो क्या थे? अंधे थे। और अंधे थे तब वो क्या होते हैं? एक कुएं के अंदर गिर जाते हैं। जब वो कुएं में गिर जाते हैं तो कहते हैं कि 5-6 दिन तक वो उसी कुएं के अंदर पड़े रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण की वो क्या करते हैं? वहां पर अरदास करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद में उनको सैनेत्र कर दिया, यानी उनके नेत्र कर दिए कि अब आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद में उन्होंने प्रभु से उन्हीं नेत्रों के बारे में कहा कि हे प्रभु, मैं इन नेत्रों से इस संसार को नहीं देखना चाहता, मैं इस लोभी संसार को नहीं देखना चाहता, आपके जो नेत्र हैं वो नेत्र वापस ले लें। और कहते हैं कि उसके बाद में उनके जो नेत्र हैं वह वापस चले जाते हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण है वो उनको प्रज्ञा चक्षु दे देते हैं, अर्थात उनको अंतरात्मा के जो ज्ञान, जो आंतरिक जो उनकी आंखें हैं वो उनको दिखते हैं और हृदय की आंखों से, और उन्होंने पूरे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे कि सूरदास जी को और क्या क्या संज्ञा दी गई है। सूरदास जी को किस किसने क्या कहा है? सूरदास जी को खंजन नयन भी कहा गया है। सूरदास जी को जो उपाधि दी गई है, अपन कह सकते हैं उपाधि, तो सूरदास जी को जो उपाधि दी गई है वो खंजन नयन की उपाधि दी गई है।
खंजन नयन। एक तो क्या कहा है, उनको खंजन नयन कहा गया है, दूसरा उनको कहा गया है वात्सल्य का कवि। कौन सा कवि कहा गया है? वात्सल्य का कवि कहा गया है। उनको जीवनोत्सव का कवि भी कहा जाता है, जीवनोत्सव। तो खंजन नयन भी कहते हैं, उनको वात्सल्य का कवि भी कहते हैं, तथा उनको जीवनोत्सव का कवि भी कहते हैं, उनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं, उनको और क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं। इस प्रकार से उनको कहा गया, भावाधिपति भी कहा गया है उनको, भावाधिपति। उनको भावाधिपति की संज्ञा भी उनको दी गई है, ठीक है। खंजन नयन किसने कहा है? खंजन नयन उनको अमृतलाल नागर ने कहा है। अमृतलाल नागर ने उनको खंजन नयन कहकर पुकारा है। और वात्सल्य और जीर्णोत्सव और भावाधिपति का कवि इनको किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और पुष्टि मार्ग का जहाज उनको कहा विठलनाथ जी ने। विठलनाथ जी कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। कौन? विठलनाथ जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी भक्ति कैसे थी। इनकी भक्ति भक्ति तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इनका रस, यानी इन्होंने कौन कौन से रसों का प्रयोग किया है। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार, भक्ति और वात्सल्य को लेकर इन्होंने कविताएं या अपने जो पद हैं वो कैसे लिखे हैं? श्रृंगार, भक्ति और वात्सल्य को लेकर के इन्होंने बहुत सारी आपकी अपनी रचनाएं इन्होंने की हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनके बारे में और भी बहुत कुछ कहा जाता है। एक जगह इनके बारे में कहा गया है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है, सूरदास जी की जब मृत्यु हो जाती है तो विठलनाथ जी कहते हैं, विठलनाथ जी देखो क्या कहते हैं, विठलनाथ जी इनकी मृत्यु के समय कहते हैं कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले, सो जाको कछु लेना हो सो ले। यानी पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो तो आज जा रहा है, जिसको यदि कुछ लेना है तो वह ले सकता है। इस प्रकार से कौन कहते हैं? विठलनाथ जी कहते हैं। विठलनाथ जी किसके बेटे थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य जी के। और वल्लभाचार्य जी वो हैं सूरदास जी के गुरु थे। और ये जो सूरदास जी हैं वो किसके कवि हैं? अष्टछाप के कवि माने गए हैं। इस बात को भी ध्यान रखना कि सूरदास जी अष्टछाप के कवि माने गए हैं। और अष्टछाप में प्रमुख जो कवि माने गए हैं वो कौन माने गए हैं? सूरदास जी माने गए हैं। तो अष्टछाप क्या है? अष्टछाप में 8 प्रकार के कवि हैं। 8 महान कवियों को इनमें शामिल किया गया, जो भक्ति काल के हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा में 8 कवियों को यहाँ पर माना करके और इनको बनाए गए हैं क्या? अष्टछाप। तो जिसमें 4 तो हैं वल्लभाचार्य जी के, 4 कवि तो हैं वल्लभाचार्य जी के, और 4 कवि हैं वो हैं विठलनाथ जी के, विठलनाथ जी के। तो 4 तो हैं वल्लभाचार्य जी के और 4 हैं विठलनाथ जी के। अष्टछाप है, इसकी स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने, ठीक है। तो प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य जी के बेटे, वल्लभाचार्य जी के बेटे विठलनाथ जी ने। तो अष्टछाप की स्थापना की थी विठलनाथ जी ने। कब? 1565 ईस्वी में। और विठलनाथ जी के गुरु पिताजी का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जी क्या थे? सूरदास के गुरु थे, ठीक है। तो 4 तो कवि इनके थे और 4 ही इनके थे। उन चारों को मिला करके फिर क्या बन गया? 8, और 8 से क्या बन गया? अष्टछाप, ठीक है। तो वल्लभाचार्य जी के कौन से हैं और विठलनाथ जी के कौन से, हम इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वल्लभाचार्य जी के थे सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंदास। ये 4 कवि तो कौन से थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य। और 4 ही फिर किसके ले लिए? विठलनाथ जी के।
गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और चौथा है शीत स्वामी। तो इस प्रकार से चार कवि तो थे वल्लभाचार्य जी के। कौन कौन थे? सूरदास जी, कुम्मन दास जी, कृष्णदास जी और परमानंद दास जी। ये चार कवि तो थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य, जिनको अष्टसाप में लिया गया था और इनमें प्रमुख स्थान था, प्रथम स्थान किसका था? सूरदास जी। उसके बाद गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और शीत स्वामी, ये थे चार विठलनाथ जी के शिष्य माने गए थे। इन चारों, चार इनके और चार इनके मिलाकर के अष्टसाप का कवि, ये अष्टसाप के कवि में माने जाते हैं, जो किसके भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और श्री कृष्ण की भक्ति अर्थात सगुण भक्ति के उपासक थे। ठीक है, इनके बारे में एक जगह और भी कहा जाता है, एक पद है इनके बारे में, सूरदास जी के बारे में, वो हम देखते हैं। कहते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि, इस तरह से कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि, उडुगण केशवदास, सूर सूर तुलसी शशि उडुगुण केशवदास, अब के कवि, अब के कवि खद्योत्सम, अब के कवि खद्योत्सम, जह तह करत प्रकाश, जह तह करत प्रकाश। ये पद इनके बारे में कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि, सूर, इस सूर का यहाँ अर्थ क्या है? सूरदास, सूरदास, और इस सूर का अर्थ है सूर्य, तुलसी का अर्थ है तुलसीदास जी। ठीक है, शशि यानी चंद्रमा, उडगुण का अर्थ है तारे, और केशवदास जी यानी केशवदास जी कवि, खुद भी कवि रहे हैं केशवदास जी। अब के कवि खद्योत, खद्योत का अर्थ है जुगनू, जुगनू, सम यानी समान, जह तह यानी जहां तहां, प्रकाश का मतलब उजाला या प्रकाश। तो इनके बारे में कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि, कि सूरदास जी है वो तो किसके समान है? सूर्य के समान है। सूरदास जी सूर्य के समान है तथा तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है। उडुगण केशवदास तथा जो केशवदास जी वह तारों के समान प्रख्यात हैं। अब के कवि खद्योतसम, और वर्तमान के आजकल के जो कवि हैं वो किसके समान हैं? जुगनू के समान है। अर्थात जिस प्रकार से जुगनू थोड़ा हल्का प्रकाश करता है, उजाला करता है, अपना नाम करता है, तो अब के कवि खद्योतसम, जह तह करत प्रकाश, यानी जहां कहां जहां तहां वो प्रकाश अपना करते हैं। यानी वर्तमान के जो कवि हैं, अब के जो कवि हैं वो जुगनू के समान है, वो तो जो हर कहीं प्रकाश डालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि सूरदास जी है वो कौन से काल के कवि हैं? सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं तथा सगुण भक्ति धारा के हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण के कैसे भक्त हैं? अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं के बारे में कहा गया है, संपूर्ण लीलाओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, तभी तो इनको वात्सल्य रस के सम्राट कवि माने गए, वात्सल्य रस सम्राट कवि माने गए हैं। यदि प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि वात्सल्य रस के सम्राट कवि किन्हें माना गया है, तो किन को माना गया है? सूरदास जी को माना गया है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।